जे ही विधि होए नाथ हित मोरा, करहो सुबह के दास में तोरा। प्रभु जिस तरह से हो इस नरक से बाहर कर दो, हम तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्हारा नाम लेंगे। वही कसम लेकर के आए हाथ में। परिवार के लोगों ने उस मुट्ठी को खोल दिया, मूलधन भी छीन लिया तो ब्याज इकट्ठा नहीं हुआ। अंत में यही पूछा जाता है कि जो मूलधन ले गए थे ब्याज कितना लाए हो, तो हाथ पसार करके कहते प्रभु मूलधन भी छिन गया, ब्याज तो आया है नहीं। और शायद यदि गुरु किया होता तो थोड़ा बहुत तो जरूर मूलधन में ब्याज हमारे पास हो जाता। यदि गुरु करना अनिवार्य ना होता तो भगवान राम गुरु क्यों करते, भगवान श्री कृष्ण गुरु क्यों करते, गुरुदेव गुरु क्यों करते। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा माना गया है। एक बार महाराज जनक जी के यहाँ एक संत जी आ गए। जब संत जी आ गए तो महाराज जनक ने क्या किया, तुरंत खड़े हो गए और कितना सम्मान किया उन गुरु भगवान का। उन गुरु भगवान का कितना सम्मान किया महाराज जनक ने। उठी महिपाल दंडवत कीना और चरण धोए चरणामृत दीना। खड़े हो गए, प्रणाम किया और चरणों को धोया, चरणामृत पान कर लिया। गुरु भगवान के चरणों का चरणामृत पान कर लिया। आज महाराज जनक से गुरु भगवान बोल पड़े। आज भी कोई संत आता है तो बोलो कहते बाबा जी आगे, बोलो कहते गुरु जी आगे, ये नाम ही है। तो आज गुरु जी ने कहा, ऐ राजन ये मैं क्या देख रहा हूं। महाराज जनक ने कहा क्या बात है, कोई ये चंपा, कोई ये चरस। तो बोल पड़े, आज कहा कि ये संसार कहत कनेहा और देह भय क्यों भय विदेहा। ये संसार तुमको विदेह कहता है और आप हमारे सामने शरीर से खड़े हैं, ये मैं क्या देख रहा हूं। महाराज जनक ने सोचा गुरुदेव ने बड़ा सुंदर सवाल किया है। कहा और कुछ गुरुदेव, कोई अचरज लगा। तो बोल पड़े संत जी कि नगर निहारे भयो मन क्षोभा और देखा चाहूं नगर की शोभा। कहा ये तुम्हारा गांव हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम सोच रहे जरा से आपकी बस्ती को घूम ले। आज महाराज जनक ने सोचा गुरु जी ने दो सवाल किए हैं, दोनों सवालों को जवाब एक ही माध्यम से दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा। आदेश किया महाराज जनक ने, आदेश कर दिया और कहा गुरु जी जाएंगे गांव देखने के लिए, इसकी व्यवस्था उचित होनी चाहिए। कि तब राजा पालकी मंगाई और प्रेम सहित ऋषिवर बैठाई। तुरंत महाराज ने एक पालकी का इंतजाम कराया, आदेश किया पालकी आ गई। कहा गुरु जी को इसी में बिठा दो, इसी में बिठा दो। बिठा दिया गया। आज आदेश किया कि दीपक एक ले मंगवाई और सो पालकी दीन धरवाई। एक दीपक मंगाया, पालकी में रख दिया। जब पालकी में रख दिया, जलता हुआ दीपक संत जी देख रहे हैं, बिजली चमक रही है तो दीपक का क्या होगा, इसमें क्यों रखा गया। सोच लेके होगा कोई अपना कोई जोरदार कोई टटका होगा, जो कुछ जैसा भी हो, रख दिया। थोड़ी देर के बाद में दूसरा व्यक्ति आया, थोड़ी सी रुई लाया, रख दिया पालकी में, कड़वा तेल की शीशी रख दिया, एक माचिस रख दिया। बाबा जी बैठे सब देख रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, बिजली चमक रही है। आज जैसे इतना सब देखा,
सिपाही इधर खड़े हैं, 50 सिपाही इधर खड़े हैं, 50 सिपाही इधर खड़े हैं, नंगी तलवार हाथ में है। बाबा जी बोल रहे हैं कि ये सब क्या है, हम तो जंगल में रहते, ना सियार का डर ना शेर का डर, और ये राजा लोगों का फजूली पैसा जा रहा, इतने बड़े महल में रहते फिर भी ये इतनी सेना, नंगी तलवार बाबा जी देख रहे, क्या होगा? बोले कोई बात नहीं। आदेश किया, कहा सिपाहियों, कहा हाँ हुजूर। बोले एक आदेश। आदेश क्या है? कि दीप बुझाए जाए जय काला, और शीश काट ले वो तत्काला। कहा जैसे दीपक बुझ जाए तो बाबा का शीश काट लेना। तो बाबा जी सोचे अब तो गड़बड़ हो गया, ये दीपक बुझ जरूर जाएगा, जरा से हवा लगेगी दीपक बुझ जाएगा तो शीश कट जाएगा। अब बाबा जी इस मुसीबत में फंस गए। तब तक ये आदेश हो गया, कहारों ने पालकी को उठाया कि जब कहार पालकी उठाई और इसे चित लगे दिया मां जाई। जैसे कहारों ने पालकी उठा के कंधे पे रखा और चल दिया तो संत जी का मन दीपक में पहुंच गया। दीपक में पहुंच गया। बाबा जी दीपक को देख रहे हैं, दीपक को देख रहे हैं और करते क्या है कि जब कहो वायु चले तिरछावे, वस्त्र आड़ कर ताही बचावे। जैसे हवा चलती है तो बाबा जी दीपक को तिरछा करते हैं, और तेज होती है तो तुरंत वस्त्र लगा देते हैं और कहते हैं महारानी बुझा। दीपक को हाथ जोड़ करके बार बार निवेदन करते हैं, बुझना नहीं, बुझना नहीं। आज कहार जा रहे हैं, बाबा जी ध्यान लगाए हैं दीपक में, निवेदन करते हैं बुझना नहीं। आज जैसे जरा से बत्ती लहराती है कि तेल भय कम तेल बढ़ावे, और मंद भय बाकी सरकावे। जैसे दीपक में तेल कम पड़ता, बाबा जी ढक्कन खोलते तेल को डाल देते हैं। जरा बाती लहराती तो उंगली भरे जल जाए, लेकिन बत्ती को बाबा जी बढ़ा देते हैं और हाथ जोड़ते हैं, बुझना नहीं, ये दीपक महाराज बुझना नहीं। इतना बार बार बाबा जी निवेदन करते हैं और कुछ सोच नहीं पा रहे, हम कहाँ आए थे, क्या करने आए थे और क्या हो रहा है। आज बाबा जी का मन काम नहीं कर रहा कि हम क्या करें, आए थे नगरी देखने और ये दीपक में हमारा मन चला गया, अब क्या होगा। राजा पूछेंगे क्या बताएंगे, लेकिन सोच रहे हैं। जैसे चारों तरफ नगर के घूम करके पालकी आ गई, राजमहल के सामने कहारों ने पालकी को रखा। संत जी ने तुरंत पालकी का पर्दा हटाया, निकल करके बाहर खड़े हो गए। सोचे कहीं मौके पर ना बुझ जाए तो हम बुझ जाएंगे। तुरंत निकल करके खड़े हो गए। महाराज जनक दौड़ करके आए, ऋषियों को उठाया, गोदी में अपने सिंहासन पर बिठा दिया, अपने सिंहासन पर बिठा दिया और निवेदन करने लगे, कहने लगे कि कहो गुरु कस नगर हमारा, और तब ऋषि ने यह वचन उचारा। कहा गुरुदेव ये हमारा नगर आपको कैसा लगा। संत जी बोल पड़े, नगर कैसा लगा हमसे पूछ रहे, अरे ये पूछो कि हम कैसे लौट के आए। आज संत जी बता रहे, वो थे मतंग ऋषि। मतंग ऋषि बताने लगे, जैसे कहा कहो गुरु कस नगर हमारा, तब ऋषि ने यह वचन उचारा। बोल पड़े कि दीप लखत सब रयन बिताई, और नगरी ने देख ना पाई। कहा रात भर तो हम दीपक को देखते रहे, नगर को कहाँ देखा, कहाँ देखा नगर को। महाराज जनक ने कहा गुरुदेव आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया। कहा कैसे मिल गया, कौन सा जवाब आपने दिया। हमने नगर देखा नहीं, हमारे सामने आप खड़े हो। तो कहा गुरुदेव जिस प्रकार से हमारे डरवश तुमने हमारे नगर को नहीं देखा और दीपक को देखते रहे, क्यों, ये दीपक बुझ जाएगा तो हम बुझ जाएंगे। दीप बुझाए जाए जही काला, शीश काट ले वो तत्काला। आदेश किया गया था।
तो डरबस दीपक को देखते रहे, नगर को नहीं देखा। महाराज जनक ने कहा गुरुदेव ये संसार नगर सब जानो और दीपक एक ब्रह्म सोई मानो। रहत ब्रह्म ध्यान लगाई और तास जनक विदेह कहाई। कहा जैसे हमारे डर तुम दीपक को देखते रहे, उसी तरह से हम उस परमात्मा के डर बस सदैव उसी के चिंतन में लगे रहते हैं और इस संसार को नगर के समान मानते हैं। इसीलिए लोग हमें विदेह कहते हैं, विदेह कहते हैं। आज इसलिए गुरु भगवान के द्वारा इतना कुछ महाराज जनक को एहसास हुआ कि जो गुरु जी ने सवाल किया हमने जवाब दिया। गुरुदेव समझ गए कि हाँ इस तरह का शिष्य होना चाहिए। आज इस पावन बेला में महाराज जनक हैं कौन? महाराज जनक अपने अगले जन्म में एक हरदेव नाम के ब्राह्मण थे। धर्मपत्नी का नाम था कनकलता। इनके कोई संतान नहीं थी तो प्राण देने के लिए जा रहे थे। यहीं पर सरयू नदी में भगवान समझ गए इस संसार के कलह के कारण लोग निर्वंशी कहने लगे। संसार के कलह के कारण महाराज जनक प्राण देने जा रहे थे। भगवान स्वयं संत बन गए और सामने से आ गए। संत जी ने कहा भैया सीताराम। पंडित जी ने कहा सीताराम बाबा। इतना कहा लेकिन और कुछ बात नहीं चली। संत जी ने फिर पूछा भैया कहाँ जा रहे थे सुबह सुबह? बोले बाबा जी कुछ पूछो। बोले क्या बात है, बड़ा दुखी नजर आ रहे हो। बोले संसार ये हमको निर्वंशी कहता है, जीना तो सवार तो सोचते प्राण दे दे ये कलंक छूट जाए। तुरंत संत जी बोल पड़े। स्वयं भगवान संत बने थे। प्रभु श्री राम अपने गुरुदेव संत बन के आ गए भक्त को बचाने के लिए। कहा प्राण दे दीजिए फिर कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मान लीजिए। कनकलता जी ने कहा बताएं। कहा प्रभु का नाम लेकर के यदि प्राण दोगे तो वैकुंठ मिल जाएगा। बोले कहाँ पर नाम ले? बोले यहाँ से नाम लेना शुरू कर दो और जाकर के प्राण त्याग। दोनों प्राणियों ने क्या किया? प्रभु का नाम लेना वहीं से शुरू कर दिया। और जब नदी के किनारे पहुंचे तो धर्मपत्नी ने कहा स्वामी थोड़ी देर बैठ करके जप कर लिया जाए, जिससे गाड़ी सीधे वैकुंठ चली जाए, रास्ते में न कहीं रुक जाए। बैठ गए। दोनों लोग प्रभु का चिंतन करने लगे, मनन करने लगे और प्राण देना भूल गए। काफी समय बीत गया, शरीर जर्जर हो गया, शरीर छूटने वाला था कि गुरुदेव हिल गए। प्रभु श्री राम हिल गए और तुरंत आ गए पास में। बोले वरदान मांगो। हरदेव जी ने कहा प्रभु क्या मांगे? जो मांगा सो पा लिया, अब तो कुछ इच्छा नहीं रही। प्रभु के दर्शन हो गए, अब तो कोई इच्छा नहीं रही, सारी इच्छा पूर्ति हो गई। कहा नहीं हम अब सामने आए हैं, अभी तो जो तुमने किया है उसका फल आपको मिला है, अब हम आए हैं तो आपको वरदान मांगना पड़ेगा। कहा प्रभु इच्छा तो कुछ नहीं है। कहा नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा। ज्यादा प्रभु ने जब कहा तो एक बात मन में आ गई हरदेव जी के अंदर, तो बोल पड़े। कहा प्रभु की इच्छा यही हमारी। कहा प्रभु बस एक ही इच्छा है। कौन सी इच्छा है? कहा भी आपने धर्मपत्नी को एक वरदान दिया है। धर्मपत्नी को प्रभु ने वरदान दिया था क्या? कहा कुछ मांगो। तो धर्मपत्नी ने कहा प्रभु एक बेटी दे दो। भगवान ने कहा योग मस्त। तो कहा प्रभु अभी आपने वरदान दिया है धर्मपत्नी को कि कमला सम कन्या हम पावे और तुम समान दामाद बनावे। कहा अभी तो आपने लक्ष्मी के समान बिटिया का वरदान दिया है, तो बस मिलती हुई बात है, एक हमारी इच्छा है। कौन सी इच्छा है? बोल पड़े। हरदेव नाम के ब्राह्मण बोल पड़े प्रभु श्री राम से। क्या बोले? कि इच्छा यही हमारी
बनो दामाद हमारे, इच्छा यही हमारी, बनो दामाद हमारे। काकू बस एक ही इच्छा है, लक्ष्मी के समान बिटिया का वरदान दिया है, तो बस इच्छा है कि आपके समान दामाद ही बनो। अब प्रभु यो मस्त कहना ठहर गए, चंद मिनट के लिए प्रभु ठहर गए। हरदेव जी ने कहा प्रभु मैंने कहा था ये जिद्या बर्बाद न हो जाए। अब प्रभु बोल पड़े नहीं भक्त, बर्बाद कैसे हो जाएगी जिद्या की, क्योंकि प्रभु तो अपने भक्त का सदैव सम्मान करते हैं, अपमान नहीं होने देते हैं। तो कहा ये इच्छा तुम्हारी हम अगले जन्म में पूरी करेंगे। कहा प्रभु कैसे जानेंगे कब पूरी होगी। कहा शरीर आपका छूटेगा तो जनकपुरी में आप जनक बनोगे और ये आपकी धर्मपत्नी ये सुनैना होगी। हम अपने गुरु भगवान के साथ आएंगे स्वयं आपके दरवाजे, तो आप समझ जाइएगा कि हम आ गए। आज प्रभु गुरु भगवान के साथ जाते हैं जनकपुरी को। जब जा रहे हैं तो रास्ते में ना जाने कितनी घटनाएं घटी। ये काम विश्वामित्र जी ने क्यों किया? भगवान शंकर ने विश्वामित्र जी को ये आदेश दिया कि ये कार्य आपको करना है, चाहे जिस बहाने से हमारे प्रभु को ले जाकर के मां से मिला दो। सीता मैया का वहां जन्म हुआ, प्रभु राम का यहाँ हुआ, कहा ये कार्य आपको सौंपा जा रहा। तो विश्वामित्र जी तो अपने यज्ञ के बहाने से ले गए थे, यज्ञ का तो बहाना था वहां मिलाने के लिए। आज जा रहे हैं, यज्ञ के लिए मांग करके लाए, यज्ञ को संपन्न कराया। ऐसे संपन्न कराया राम और लक्ष्मण दोनों भैया बोल दिए गुरुदेव से, गुरुदेव आप यज्ञ कीजिए, हम दोनों भैया गेट पर बैठे पहरा दे रहे हैं। जो भी राक्षस आता है मारते हैं बाढ़, हड्डी पसली ऊपर ही जल के भस्म बन के उड़ जाती है, नीचे कोई गिरता ही नहीं। यज्ञ संपन्न हो गया, बन वो बन गया स्वर्ण कानन, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ये ऋषि के मुख से वचन हुआ। सभी ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, दोनों भैया लोग राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। पूर्णाहुति जैसे हो गई, दूसरे दिन एक चिट्ठी आ गई, एक डाकी आ गया कि हमारे यहाँ एक धनुष यज्ञ है, उसमें आपका निमंत्रण है गुरुदेव। बोले हमारे पास 2 बच्चे हैं, इनको साथ ला। तो यज्ञ के बहाने से आज विश्वामित्र जी लिए जा रहे हैं। आज जैसे पहुंचे जनकपुरी को, रास्ते में ना जाने कितनी कितनी घटनाएं घटी। अहिल्या जी को तार दिया। यहाँ भ्रांतिवश 2 विद्वानों ने अपनी अपनी बात कही कि जब से राम अहिल्या तारी, तब से कहे गए पगधारी। इधर तुलसी बाबा ने कहा कि पड़ी पग धूल अहिल्या गई ठिकाने को। तो कुछ लोग अलग अलग बताते हैं कि राम ने पैर छुआ दिया, जबकि प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पर नारी को छू नहीं सकते थे, तो पैर छुआया कैसे? तो पड़ी पग धूल अहिल्या गई ठिकाने को। और इधर जब से राम अहिल्या तारी, तब से कहे गए पग धारी, धारी माने धूल। और उधर पड़ी पग धूल, प्रभु ने चरणों की धूल को उछाला था, पत्थर पर पड़ी और पत्थर स्त्री भेज दिया वैकुंठ धाम को। आज प्रभु चलते चलते जनकपुरी को पहुंच जाते हैं। और जैसे जनकपुरी में पहुंचे, आदेश गया कि विश्वामित्र महामुनि आए और समाचार मिथिलापति पाए। जैसे सूचना गई
कि विश्वामित्र जी आए हैं, उनके साथ में 2 बच्चे हैं। जैसे इतना सुना ते ही अवसर आए, दोनों भाई साथ में आए, बैठे हैं प्रभु, गुरुदेव बैठे हैं। और जैसे आगमन हुआ, राजा ने सुना आए हैं, आ गए गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं अब तो गड़बड़ हो गया, राजा आ रहा है, महाराजा बैठा है, जीव आत्मा आ रही है, ब्रह्म आ रहा है, जीव बैठा है, क्या करें? ये कह दे राम से कि खड़े हो जाओ तो राम की मर्यादा नष्ट हो जाती, प्रभु की मर्यादा नष्ट हो जाती। राजा के सामने खड़ा नहीं हुआ गया तो राजा की मर्यादा चली जाएगी। गुरुजी बड़े असमंजस में, राम सब कुछ जान रहे फिर भी सोच रहे कि गुरुजी जाने क्या करना है। तब तक गुरुजी ने कहा बेटा राम जी गुरुदेव थोड़ा सा घूम के आओ। पहले ही खड़ा कर दिया, राम को पहले ही खड़ा कर दिया, राजा के आने के पहले राम को खड़ा कर दिया। दोनों भैया टहलने के लिए चले गए। आज जैसे राजा आए, गुरुदेव के चरणों को नमन किया, जैसे मुड़ करके पीछे चलने वाले थे तब तक दोनों भैया घूम के आ गए। तो महाराज जनक ने क्या देखा कि मूरत मधुर मनोहर देखी और भय विदेह विदेह विसेखी। इतनी सुंदर छवि को देखा, महाराज जनक एकटक खड़े हो गए, एकटक खड़े हो गए, पलकों का चलना बंद हो गया और पूछने लगे गुरुदेव ये दोनों कौन है? विश्वामित्र जी से कहा गुरुदेव ये दोनों कौन है? कहा ये दोनों कौन है? कहा हाँ गुरुदेव। कहा फिर क्यों? महाराज जनक बोल पड़े कि इन्हीं बिलोकत, देख करके इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, अनुराग माने प्यार, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा और बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देख करके हमारा मन उस ब्रह्म की तरफ से हट रहा है। ये दोनों कौन है? जैसे इतना महाराज जनक ने विश्वामित्र जी से कहा, तैसे आज बोल पड़े विश्वामित्र जी। कहा ये दशरथ के पुत्र हैं, महाराज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये राम हैं, ये लक्ष्मण हैं। आज महाराज जनक गदगद हो गए कि जो प्रभु ने हमको पहले बताया था कि हम गुरु जी के साथ आएंगे, बात पक्की हो गई। समझ गए हमारा भाग्य खुल गया। ये वही मूर्ति है जिसको मैंने कभी देखा था, आभास होगा। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भय विदेह विदेह विसिखी। ये मैंने कभी देखा था इस छवि को, आज एकदम एक टक खड़े हो गए। नाम था विदेह तो भूल गए थे, खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तब तक कि बाबा जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा राजन क्या बात है? चेता गया तो इधर विप्र हर देव प्रवीणा और कनक लता थी नारी नवीना। कबला सम कन्या हम पावे तुम समान दामाद बनावे। आज वो बात पक्की हो गई, जो मुझको वरदान पहले मिला था वो बात पक्की हो गई। हाँ हमारा भाग्य उदय हो गया। जैसे इतना कहा महाराज जनक तुरंत कहते हैं गुरुदेव चलिए महल को, जो इधर उधर कमरे में रखा गया था सब लोगों को, आज अपने राजमहल को महाराज जनक ले गए और प्रेम से अपने सिंहासन पर बिठाया। गुरु भगवान और प्रभु राम लक्ष्मण जी को महाराज जनक ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया। प्रेम के साथ में गुरुदेव के चरणों को नमन किया। उठी महिपाल दंडवत कीना चरण धोए चरणामृत लेना। ये गुरु के चरणों का प्रताप है। यदि गुरु महाराज जनक गुरु ना किए होते तो शायद ये
मूर्ति उनको दिखाई ना देती, रास्ता दिखाने वाले तो गुरु भगवान ही होते हैं। कौन बता सकता है कि क्या जप किया जाए या समाधि लगा दी जाए, कैसे क्या कि कोई बताने वाली शक्ति जरूर हमारे पास आती है, तभी हम लोग उस कार्य को करना शुरू कर देते हैं। महाराज जनक के गुरु जी ने यदि ये बताया ना होता तो आज ये दिन उनको देखने को ना मिलता। इसलिए आज प्रभु श्री राम महाराज जनक यहाँ हैं। चलता रहे। प्रभु श्री राम जनकपुरी में हैं। इधर गुरुदेव ने कहा जरा से टहल के आओ, बैठे बैठे चूप गया, जरा से घूम के आओ। राम और लक्ष्मण दोनों भैया नगर को घूमने के लिए जाते हैं। इधर उधर से सभी लोग अपने अपने झरोखों से देख रहे हैं। सभी पहले देख रही हैं कि एक बाबा जी हैं, उनके साथ में दो बेटे आए हैं, तो आपस में वार्तालाप करते हैं कि रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। सब लोग आपस में एक दूसरे से भाव दे रहे हैं कि रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो, ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। राधे श्याम जी कहते हैं आज कहा इनकी बड़ी सुंदर जोड़ी होगी सीता जी की, भगवान ऐसी कृपा कर दो कि इन्हीं के साथ शादी हो जाए। टहलने के लिए प्रभु गए गांव को और वहां ये सब वार्तालाप होने लगे। जा रहे हैं घूमते घूमते आज प्रभु महाराज जनक की बगिया को पहुंच गए। गुरु बाबा के लिए सोचे लाओ तो फूल लेते चले, सुबह पूजा करना होगा। बगिया में पहुंच गए और जब बगिया में पहुंच गए तो जैसे उस रखवाले से कहा भैया हमें तो फूल चाहिए, हमारे गुरु बाबा भगवान की पूजा करेंगे। तो माली ने स्पष्ट रोक दिया। उसने कहा कि फूल एक और ना मिले हैं